हम सभी जानते हैं बिल गेट्स के बारे में। तो आज बिल गेट्स के ही कुछ 10 रूल हम सीखेंगे जो वो बताते हैं कि आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है उनका, टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम फेलियर। यहाँ बीच बीच में मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी वर्ड्स वोकैबुलरी थोड़ी सी ऐसी है जो मुझे भी इतना याद नहीं रहती है। तो सबसे पहला रूल है टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम फेलियर। तो क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स भी कभी फेल हुए होंगे? उन्होंने जो भी कुछ सोचा हो सकता है एकदम से हो गया हो? नहीं, वो भी कभी आपके और हमारे जैसे ही थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बारे में और अपना प्रोडक्ट जो उनका गोल था बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कुछ भी था शुरू में। हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया जब वो सिर्फ 13 साल की उम्र के थे। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले उनके फेलियर्स के बारे में। जैसे वो कहते हैं कि सबसे पहली बात है टेक रिस्क, कि जब भी आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, आपके मन में जो कुछ भी है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप पहले ये सोचेंगे अरे नहीं फेल हो गया तो पैसे डूब जाएंगे, तो ये सब सोचकर अगर आप बैठे रहेंगे तो कभी भी अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते या आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो रिस्क कैसे लेना है और अपनी गलतियों से सीखना भी है। तो चलिए देखते हैं कि बिल गेट्स कितनी बार फेल हुए या क्या कभी फेल हुए भी या नहीं। जी हाँ, तो सबसे पहला जो वो फेल हुए यानी जो वो करना चाहते थे ये था ट्रेफ और डेटा। ये उनकी पार्टनरशिप थी पॉल एलन के साथ, और जहां वो कर रहे थे, जहां वो एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे वो था ट्रैफिक डेटा के बारे में। लेकिन ये सक्सेस उनको नहीं मिली और ये जो उनका प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। फिर उनका दूसरा प्रोजेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट बॉब। ये था एक यूजर इंटरफेस, ये भी फेल हो गया। फिर उन्होंने एक और किया दैट इज कॉल्ड जून। ये था एक मीडिया प्लेयर, ये भी फेल हो गया। और उन्होंने फिर एक किन फोन करके भी एक लॉन्च किया सॉफ्टवेयर और वो भी फेल हो गया। देन उसके बाद भी, पर वो यहाँ रुके नहीं, उसके बाद भी उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी उनके हाथ से मिस हो गई। तो ऐसा, तो आप देख सकते हैं कि बिल गेट्स भी बहुत बार फेल हुए और उन्होंने रिस्क लेते रहे, फेल हुए, पर इन सब से उन्होंने फिर बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़े। तो रिस्क लेना तो जरूरी है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और अपनी गलतियों से जब भी आप रिस्क लेंगे फेल होंगे, तो हमें ये देखना है कि हम क्यों फेल हुए, क्या क्या हमने गलती की, तो उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़िए। नंबर 2 है स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। तो क्यूरियस यानी कहते हैं कि जो क्यूरियोसिटी होती है वही एक नई, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अगर आप क्यूरियस नहीं होंगे कि ये चीज क्यों, यानी अगर आपके मन में क्यों सवाल नहीं है, राइट, तो आप उसका जवाब कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हर चीज के बारे में एक क्यों क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि ये चीज ऐसे क्यों है या ऐसी चीज ये क्यों काम करेगी, कैसे काम करेगी, और उसके बारे में सीखते रहिए। और जब सीखेंगे तो आपको आपके जो क्वेश्चन है क्यों, उसका आंसर तभी मिलेगा जब आप सीखेंगे। सो सेकेंड है स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। नंबर 3, सराउंड योरसेल्फ विद टैलेंटेड पीपल। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके जो फ्रेंड सर्कल होता है या उनका जो कलीग होते हैं, उनका जो सर्कल होता है, वो भी कोई आम आदमी या कुछ ऐसे मतलब उनके ग्रुप में ऐसे आदमी नहीं होते जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनकी जो सराउंडिंग होती है, उनकी जो फ्रेंडशिप होती है, वो ऐसे ही लोगों के साथ होती है जो अपने अपने फील्ड में महारत जिन्होंने हासिल की है। बिल गेट्स के फ्रेंड्स में नाम है वॉरेन बफे का, और वॉरेन बफे एक ऐसा नाम है जिसे शायद बच्चा बच्चा भी जानता है क्योंकि वो शेयर मार्केट यानी इन्वेस्टर हैं, और जिसे थोड़ी सी भी शेयर मार्केट की नॉलेज है उसे वॉरेन बफे के बारे में तो जरूर ही पता है। या कोई भी आदमी जो थोड़ा भी फाइनेंस के बारे में क्यूरियोसिटी रखता है, वो सबसे पहले गूगल पर सर्च करेगा वॉरेन बफे के बारे में। तो आप भी अपने पास ऐसे अपना ग्रुप बनाइए, ऐसे अपने फ्रेंड्स कलीग्स, मतलब उन लोगों के साथ ज्यादा रहिए जो हर समय कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचते हो, जो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, जो अपना एक बिजनेस अंपायर खड़ा करने के बारे में सोचते हो। तो क्योंकि उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट जब मैच करेगा तो डेफिनेटली कुछ आइडियाज आपको उनसे मिलेंगे और
उन्हें कुछ आइडियाज आपके मिलेंगे। कहते हैं ना, एक और एक मिल जाते हैं तो 11 होते हैं। जी हाँ, तो यही एक जो रूल है यहाँ एप्लीकेबल होता है। देन है हैव ए क्लियर विजन एंड सेट गोल्स। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका जो भी गोल है आप उसमें एक क्लैरिटी रखिए कि मुझे यही करना है। तो आपका जो विजन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बस यही करना है, और उसके अनुसार आप अपने गोल लिखिए और अगेन उन गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करिए। देन हमारा स्टे फोकस्ड एंड प्रायोरिटाइज टास्क। अब आपका क्लैरिटी आ गई, आपने अपने गोल सेट कर लिए। अब आपको अगेन फोकस रहना है कि आपको उसी जो आपने अपने लिए विजन एक सेट किया है, जो गोल सेट किया है, उस पर चढ़ते जाना है। उसके लिए आपको आपका जो भी काम है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज करने का मतलब कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसे अभी करना है, जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है उसे उसके बाद। ये सब आता है एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग के बारे में, जिसके बारे में भी हम धीरे धीरे और वीडियोज में बात करेंगे। बट जब भी आप किसी भी काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सभी काम टाइम पर पूरे हो जाते हैं और कोई भी काम पीछे नहीं छूटेगा। देन आता है नाउ एम्ब्रेस चेंज एंड इनोवेशंस। तो यहाँ एम्ब्रेस चेंज एंड इनोवेशन, अगेन मैं आपको बिल गेट्स के बारे में बताती हूँ कि पहले ये सॉफ्टवेयर बनाने पर ज़्यादा जोर देते थे, पर जैसे ही 1990 में थोड़ा इनको समझ आया कि अभी सॉफ्टवेयर मतलब कि अब उन्हें अपना क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, तो उन्हें अपना शिफ्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने काम किया है फिर अगेन ओके। तो अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको उसके साथ कदम से कदम मिलाना है, आपको सीखना है। अगर अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे कंप्यूटर दिन पर दिन चेंज होता रहता है, हर 2-3 साल में एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई लैंग्वेज आ जाती है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आप मतलब उसकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आप सीखिए, बट डेफिनेटली अगर आपके काम आती हैं तो उसको आपको ज़रूर ही सीखना चाहिए। अभी जैसे एआई का ज़माना है तो एआई आपको सीखनी चाहिए, आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आना चाहिए। ये सभी आपके काम को आसान बनाते हैं। देन आता है आपका वर्क हार्ड। ना वर्क हार्ड सीखना है तो बिल गेट्स से सीखिए। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उनके यहाँ कोई वीकेंड नहीं होता था, कोई नाइट भी नहीं होती थी। पूरी पूरी रात बैठकर, इवन वीकेंड्स में बैठकर वो काम किया करते थे। तो जब तक मैं सेट ना हो जाऊं, मेरा गोल अचीव ना हो जाए, तब तक कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, संडे हो या मंडे, रोज करो काम। देन रेस्पेक्ट अदर्स। रेस्पेक्ट अदर्स, अगर आपकी जो भी टीम है, आप अपने टीम मेंबर्स की, अपने कलीग्स की रेस्पेक्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो लीडरशिप है ना, वो यहाँ से 100% यहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि जब आप रेस्पेक्ट देते हैं अपनी कलीग्स को, अपनी टीम को, तो वो भी आपको रेस्पेक्ट देती है और बदले में फिर आप जितना चाहे उनसे काम ले सकते हैं। तो रेस्पेक्ट इज लाइक गिव एंड टेक, इट गोज लाइक दैट। तो रेस्पेक्ट कीजिए अपने, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है, आपसे पोजीशन में छोटा है, जो भी है, बट यू शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। देन गिव बैक टू सोसाइटी। ये आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट 99% अपनी जो उनकी आमदनी है, उनकी जो इनकम है, उसको दान दिया हुआ है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, पॉवर्टी मिटाने के लिए। तो गिव बैक टू सोसाइटी। तो यहाँ मैं ये नहीं कहती कि आप 99% दान दे दीजिए, पर हमेशा अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा कोशिश कीजिए ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए। आप कुछ भी, कहीं भी, किसी को भी दान दे सकते हैं। जब भी आपको लगता है आप ये शुरू कर सकते हैं। आपके घर में भी हमारे बहुत सारे नौकर होते हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं जब उनको हेल्प चाहिए होती है। आप बाहर जाकर हेल्प कर सकते हैं। तो देना सीखिए। तो क्योंकि उसने जितना दिया है ना, उसमें अगर थोड़ा सा भी हम वापस देंगे सोसाइटी को, तो ये एक तो घूम फिर कर आपके पास वापस आता है। बट एनीवे,
अगर आपको जो कुछ मिल रहा है आज कुछ सोसाइटी की बदौलत ही मिल रहा है, तो क्यों ना कुछ सोसाइटी के लिए भी किया जाए। देन स्टे हम्बल एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। तो स्टे हम्बल का मतलब है कि आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है उस पर काम कीजिए। आपको सबके साथ प्यार से, रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। यही होती है स्टे हम्बल। मीन्स ऑलवेज स्टे ऑन द ग्राउंड। थोड़ा सा पैसे आने आ गया उसका मतलब ये नहीं कि बस आप बहुत ही शो ऑफ करने लगो, अगर मेरे पास ये है, किसी को समझना नहीं कुछ भी। ये सभी बहुत छोटी सोच वाले लोगों का काम है जिनके पास कुछ काम ही नहीं है। बट अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो और सक्सेस पानी है तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, स्टे हम्बल, देन स्टे पॉजिटिव एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। यहाँ नेवर स्टॉप ग्रोइंग का मतलब है कि अपनी लाइफ की आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ आगे बढ़िए, कीप ऑन लर्निंग। जब आप सीखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हम्बल भी होते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओके, एक बार और रिमाइंड कर देते हैं कि फर्स्ट है टेक रिस्क एंड learn from failure. Second है stay curious. Then surround yourself with talented people and have a clear vision and set goals. Stay focused. Then embrace change and innovations. Work hard, respect others, give back to society and stay humble. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।